हैं अनंत भगवंत असंत नौन को जान। प्राणी प्रेम विहीन कहो कैसे पहचान। पावन उनको चरते अमित मधुमय सुखदाई। लीला ललित ललाम लखें जिन देहि लखाई। छाड़ी कपट छल प्रेमित करहि समर्पण कर्म सबे। नाम रूप गुण धाम को समुझ सके सत सार तवे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्रीमद्भागवत चरित प्रथमाह अध्याय दूसरा तीसरा छप्पा है। भगवान अनंत हैं। दुर्जन और भक्तिहीन मनुष्य उनकी महिमा नहीं जानते हैं। उनका चरित्र पवित्र, अत्यंत मधुर और सुख देने वाला है। वे अपनी दिव्य लीला जिन्हें दिखाना चाहते हैं वही दिख पाते हैं। छल कपट छोड़कर प्रेम से अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को अर्पित कर देने पर ही उनके नाम रूप गुण और धाम का वास्तविक रहस्य समझ में आता है। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। महाराज जी यहाँ बताना चाहते हैं कि भगवान अनंत हैं। अनंत अर्थात वो सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, असीम हैं। जीव के समान वो सीमित नहीं है। जीव की अपनी सीमाएं हैं। वो एक निश्चित दूरी तक देख सकता है, निश्चित दूरी तक सुन सकता है। ऐसे कई कारणों के आधार पर जीव सीमित है, लेकिन भगवान अनंत हैं। मतलब वो बहुत दूरी से सुन सकते हैं, बहुत दूरी से खा सकते हैं, बहुत दूरी से देख सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं भगवान अनंत है। वो एक सीमाओं में नहीं। और उदाहरण के तौर पर उनको जब भी उनके भक्तों ने कठिन समय पर भगवान को पुकारा तो भगवान वहाँ पास में नहीं थे, लेकिन फिर भी तुरंत प्रकट हुए। उदाहरण के लिए भक्तिमती द्रौपदी जी ने उनको पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हुए। गज ने पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हुए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भगवान के विषय में सिद्ध करते हैं कि वो अनंत है। नहीं तो कैसे तुरंत वो आ सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अपने लोक में सूर्यलोक में स्थित है, लेकिन उनकी किरणें, उनका प्रकाश हमारे कमरे तक भी आ रहा है। तो जिस तरह सूर्य अपने लोक में रहते हुए हमारे कमरे में भी अपनी प्रकाश के माध्यम से उपस्थित हैं, उसी तरह भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हुए भी ब्रह्म के रूप में
कण कण में निवास करते हैं और परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में आत्मा के सखा के रूप में विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं भगवान अनंत है। और उनका जो चरित्र है पवित्र है, अत्यंत मधुर है और सुख देने वाला है। ये पवित्रता और मधुरता और सुख देने वाला जो तत्व है, यही जीवों को आकर्षित करने वाली तीनों चीज़ें हैं। यदि कोई किसी को शुद्ध लगे, किसी को मधुर भाषी लगे, मधुर लगे उसका व्यवहार और सुख देने वाला लगे, तो व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। तो भगवान में ये तीनों गुण, पवित्रता, मधुरता और सुख देने वाला जो गुण है, असीम रूप में विद्यमान है। भंडार है पवित्रता के, मधुरता के भगवान भंडार हैं और सुख स्वरूप हैं। तो वे अपनी दिव्य लीला जिन्हें दिखाना चाहते हैं वही दिख पाते हैं। ये अधिकार भगवान के पास है, वो अपनी लीलाएं जिनको वो पात्र समझते हैं उनको दिखाते हैं। तो क्या हम उनकी लीलाओं को नहीं देख सकते? नहीं, हम भी यदि छल कपट छोड़कर प्रेम से अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दें, यदि हमें भी भगवान की लीलाओं को समझना है, उनके नाम रूप गुण और धाम को समझना है, तो हमें छल और कपट छोड़ना ही होगा और इनको छोड़कर फिर प्रेम से अपने जितने भी कर्म हम कर रहे हैं उनको भगवान को अर्पित कर लेना होगा। तभी हम उनके वास्तविक रहस्य को, उनके नाम गुण रूप लीला धाम के वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। क्योंकि प्राणी प्रेम विहीन कहो कैसे पहचाने। जो प्राणी है वह प्रेम से रहित हो, उनसे प्रेम ना करे और उनको पहचानने की कोशिश करे, नहीं समझ सकता। इसलिए हमें छल कपट छोड़कर उससे प्रेम करना सीखना होगा। तभी हम अनंत भगवान को, दयालु भगवान को समझ सकते हैं। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे।